हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इंसाइक्लोपीडिया। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वैदिक संस्कृति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फिर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपालन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणतंत्र। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंबाकू। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में। आर्य मध्य एशिया से आए थे और वह भारत में आकर सबसे पहले पंजाब में बसे थे। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्यामिति। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनु। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 108। उपनिषदों की संख्या है 108, पुराणों की संख्या है 18 और वेदों की संख्या है 4। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से। प्राचीनतम पुराण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन पर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा से। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती। वेदों को माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रुति। वेद शब्द का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान।
कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद की संहिता में। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय संहिता। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलि। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन के चरणों से। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीमांसा से। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1028 सूक्त। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमद् भागवत गीता। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद को। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम ने। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतंजलि। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं बादरायण, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद या उलूक। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कणाद या उलूक। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बादरायण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि कणाद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियों के नाम हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम दिए हैं। तो पौरुषणी नदी का आधुनिक नाम है रावी, शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज, अस्कनी नदी का आधुनिक नाम है चिनाव, बिपाशा नदी का आधुनिक नाम है ब्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक, कुभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदत, जिसे विद्वानों की समिति कहा जाता था। आर्य शब्द इंगित करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेवपायन, जिन्हें बादरायण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे वैदिक संस्कृति से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।